हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्रैक्शंस के पार्ट 1 में देखा था कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स देखे थे हमने, है ना। हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, साथ में हमने, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। साथ में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अच्छा, हमारे पास रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शन को 3 तरीका होता है। हम लोग 3 मॉडल से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सर्कल मॉडल। सेकंड होता है हमारा रेक्टेंगुलर मॉडल। हम इसी को कहते हैं बार मॉडल। इसी को कहते हैं बार मॉडल। और एक नेक्स्ट आता है लास्ट, जिसके कहेंगे लाइन मॉडल। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग नंबर लाइन मॉडल। ये मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है और ये थोड़ा अलग है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ओके, एक काम करते हैं, हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन एक सेकेंड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए 2/7। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4/5। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 6/11 और नेक्स्ट ले लेते हैं हम कितना ले लें, 3/5 ले लेते हैं। गाइस, हम एक एक करके सारे रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे। पहला हम देखेंगे सर्कल मॉडल पे, फिर सेकंड हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मॉडल पे, और उसके बाद लास्ट हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सर्कल मॉडल। ओके, सॉरी ये थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम। ये हो गया हमारा सर्कल मॉडल। ओके, तो सर्कल मॉडल में सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये 2/7 का लेती हूँ। ठीक है, ये जो सर्कल मॉडल है ये हमको कहता है कोई एक डायग्राम, जैसे यहाँ पे तो सर्कल लिखा हुआ है तो हम लेंगे सर्कल। ये मैंने ले लिया सर्कल। सर्कल को इसके देखो अपॉन में 7 है ना, तो मैं इक्वली 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी। वैसे तो मैंने लिया ही इस टाइप से है कि इसको मैं अच्छे से डिवाइड ना कर पाऊँ, स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। ओके, ये 1 पार्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड पार्ट लेते हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं। ऐसा एज्यूम करिएगा गाइस कि ये सब के सब हमारे इक्वल पार्ट में हैं, क्योंकि मैंने इसे हाथ से बनाया हुआ है तो ये अच्छे से इक्वली डिवाइड नहीं हो पाया है मेरे से, पर आप इसे थोड़ा इक्वल करने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे ये 2/7 है,
तो मैं क्या की, ये सर्कल एक ड्रॉ की, उसके बाद ये जो नीचे में अपॉन में रहता है डिनोमिनेटर में, उतने ही पार्ट में मैं इस सर्कल को डिवाइड करूँगी। और जो इसके न्यूमरेटर में, जैसे ये 2 है, तो मैं इस 7 पार्ट के 2 पार्ट्स को कवर अप कर दूँगी। जैसे कि मैं पहला पार्ट ये ले लेती हूँ, और मैं दूसरा पार्ट ये भी ले सकती हूँ और ये भी ले सकती हूँ। आपको जो भी चाहिए होगा आप वो ले लीजिएगा। देखिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर अप कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया सर्कल मॉडल में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 4/5 इस चीज़ के लिए, है ना। ये हो गया 4 और ये हो गया अपॉन में 5। सेम थिंग मैं करूँगी। ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, उसके बाद 1 2 ये 3 4 एंड 5। अगेन ये मेरा ना देखिए थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, आफ्टर 1 ये 2 और ये मेरा 3, ये वाला मेरा 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आप लोग अपने बनाएंगे जब, तब ये सर्कल को इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। 5 इसलिए क्योंकि इसके अपॉन में 5 है, और अपॉन में जितना भी नंबर लिखा होता है हम उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्योंकि 4 है, तो हम इस सर्कल के पार्ट्स के 4 भागों को कवर अप कर देंगे। ये इस प्रकार से एक, ये हो गया 2, ये वाला हो गया मेरा 3, और मैं इसको ले लेती हूँ 4। ओके, इस टाइप से। तो ये देखिए ये जो मैंने कवर अप किया है ना इन सारे पार्ट्स को, आप इसे अच्छे से भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 4/5 का सर्कल मॉडल के अंदर। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 6/11 का। ये हो गया मेरा 6/11। सेम थिंग करूँगी, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि इसके अपॉन में 11 है। ये मेरा हो गया 1 2 3, ये 4th पार्ट, ये 5th पार्ट, ये 6th पार्ट, ये 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट, 10 11 पार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 है ये हो गया 11 पार्ट्स। ओके, अब देखिए इसमें इसके न्यूमरेटर में 6 है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, टोटल 6 पार्ट्स को कवर अप करेंगे। ये फर्स्ट हो गया मेरा ये वाला। ओके, फिर मैं ले लेती हूँ ये सेकंड पार्ट ये वाला, उसके बाद मैं ले लेती हूँ ये थर्ड वाला पार्ट। ये आई होप आपको ये कलर दिख रहा होगा। थर्ड पार्ट ये वाला हो गया मेरा फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, ये वाला हो गया मेरा सिक्स्थ पार्ट। आप इसे अच्छे से कवर अप करिएगा। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं हमने इन सबको कवर अप कर लिया है, और यही मेरे फ्रैक्शंस का, ध्यान दीजिएगा ये सबके सब प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने लिया है। तो ये हो गया मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन का सर्कल मॉडल में रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ये एग्जाम्पल में 3/5, तो ये आप खुद करके देखिएगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट मॉडल में, लेते हैं हम बार मॉडल ले लेते हैं। बार मॉडल जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल मॉडल। ओके, देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं, क्या लिए, 3/5 ले लेते हैं। ओके, देखिए जैसे हम इससे पहले वाले सर्कल मॉडल पे हम क्या ले रहे थे, एक सर्कल ले रहे थे। बार या फिर रेक्टेंगल मॉडल में हम एक बार लेते हैं ऐसा। ये बार ही हमारा रेक्टेंगल है जैसा आप देख रहे हैं, है ना। इसके अपॉन में 5 है ना। सेम चीज हम करेंगे जैसे हम सर्कल में करे थे, 5 पार्ट्स में डिवाइड। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3 मेरा, ये 4, ये वाला 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सही करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा 5 पार्ट्स। अब इसके न्यूमरेटर में क्योंकि 3 है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कवर अप कर दूंगी। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसा,
थोड़ा आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट, ये वाला हो गया मेरा थर्ड पार्ट, और ये वाला हो गया, ओह सो सॉरी, फोर्थ पार्ट तो करना ही नहीं है ना, थर्ड ही पार्ट तक करना है। इसको आप थोड़ा अच्छे से कवर अप कर देते हैं। ओके, ये आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा। ये हो गया मेरा रिप्रेजेंट। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैं ले लेती हूँ 1/2, है ना। तो 1/2 के लिए सबसे पहले ये मैंने एक बार बनाया, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं इस बार को टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। देखिए 1 और ये 2, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को कवर अप कर दूंगी, ऐसा कुछ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल मॉडल एंड सर्कल मॉडल, ये तो वैसे छोटे बच्चों के क्लास में होता है, थर्ड फोर्थ के क्लास में होता है, बट हम इसे यहाँ पे सीख लेते हैं क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शंस के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, ध्यान रखिएगा गाइस कि जब भी हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। वाई, इसका रीज़न मैं यहीं पे आपको यहीं पे बताती हूँ क्यों होता है ऐसा। जैसे एक मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ले रही हूँ 1/2, अगर मैं इस 1/2 को डिवाइड करूँ तो देखिए 2 0 0, ये 1 आ गया। जब मैं पॉइंट लगाऊंगी तो ये 0 बढ़ेगा, 2 5 ये 10 हो गया, माइनस कर दीजिए, है ना, कितना आ रहा है देखिए 0.5। मतलब ये कभी भी 0 से ऊपर हो ही नहीं सकता, इस वजह से हम 0 और 1 के बीच में ही हमेशा इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 लिया है तो मैं 1/2 को ही रिप्रेजेंट करती हूँ। सबसे पहले एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी जिसमें ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 और ये लास्ट पॉइंट हो गया 1, है ना। अब जो भी ये फ्रैक्शन मेरे को दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो मैं इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला हो जाएगा ये मेरा 1 और ये वाला हो जाएगा मेरा दूसरा लाइन, है ना। ये देखिए 1 और ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। अब इसके न्यूमरेटर में जो भी है, जैसे फर्स्ट है तो इस 0 के बाद जो भी फर्स्ट नंबर का लाइन होगा, जैसे यहाँ पे ये है 0 के बाद फर्स्ट ये वाला चीज़ है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा जो 1/2 है वो इसी पॉइंट पे आएगा। और एग्जांपल लेते हैं 3/7, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने कहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो मैंने 0 और 1 के बीच में ही लिया है इसे। अब देखिए डिनोमिनेटर में 7 है, ये मैं इसे 7 लाइन्स में डिवाइड करती हूँ। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ और ये वाला चीज़ मेरा 7 हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 होता है। तो देखिए ये ऐसा होता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ये लास्ट होता है 7/7। तो हमारा ऊपर में 3 है, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 एंड ये वाला हो गया मेरा 3। तो मैं इस पोर्शन को कहूँगी कि ये मेरा 3/7 का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8/9 का एग्जांपल लेते हैं। अगेन मेरा यहाँ पहले 0 होना चाहिए, 0 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये वाला 9, और जहाँ पे भी 9 आएगा वही मेरा 1 होगा, है ना। ऊपर में 8 है, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, 8 वाला पॉइंट, यहाँ पे होगा मेरा 8/9। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस पॉइंट को क्यों लिया है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे मैं 1/9 बोलूँगी क्योंकि 0 से 1 के बीच में मैंने 9 पार्ट्स कर रखे हैं। ये होगा 2/9, ये होगा 3/9,
ये 4/9, ये 5/9, ये 6/9, ये 7/9 और ये 8/9, और ये लास्ट जो 1 होता है इसे मैं 8/8 भी कह सकती हूँ और 1 भी कह सकती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं सर्कल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, बार मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी और नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। अब हमारी बारी आती है ये सीखने की कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसे तो आपको इसे लिखना चाहिए हेडिंग में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इन सब चीज़ों का चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल मॉडल में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 8/2 आ जाता है। अब अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे नहीं लेते हम, एक फ्रैक्शन ही लेते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि ले लेते हैं 7/3। ओके, याद रखिएगा कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज जरूर करेंगे, है ना। तो हमने कल लास्ट वीडियो में सीखा था पार्ट 1 में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करना तो आपको आता ही होगा। आप अगर आपको नहीं आता है तो आप पार्ट 1 में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे यहाँ पे भी बता देती हूँ, न्यूमरेटर को हम अंदर डालते हैं, ये हमारा बनता है डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा बन जाता है डिवाइजर। इससे डिवाइड कीजिए, 3 2 = 6, माइनस कर दीजिए, 1 आ गया। जो क्वोशंट होता है ये होल होता है, 2 होल, रिमाइंडर को ऊपर ले लीजिए और इस डिवाइजर को नीचे, 2 होल 1/3। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रही थी, जो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इससे पहले तो कुछ होल में था ही नहीं, तो मैं होल की बात ही नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक 2 होल के फॉर्म में है, तो मैं इसे जब सर्कल में रिप्रेजेंट करूँगी तो यहाँ मुझे 3 सर्कल मिलेंगे। ये 2 होल में मिलेगा और एक सर्कल को मैं ऐसे डिवाइड करूँगी। देखिए ये पहला सर्कल 1, ये वाला हो गया मेरा 2 और ये मेरा हो गया 3। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये 2 होल में है, दैट्स अच्छा एक काम करते हैं, पहले इस थर्ड नंबर के सर्कल के देखो, यहाँ 1/3 है ना, तो ये नीचे में 3 है, तो मैं इस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। देखिए 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मुझे इसको फील करना है, तो मैं इसको फील करती हूँ। ये 2 होल में है, ये फर्स्ट पार्ट ये मैंने फील किया, ये सेकेंड पार्ट मैंने फील कर दिया। आप लोग कोशिश करिएगा कि ये जो सर्कल है वो इक्वल बने, और ये जो लास्ट वाला है ना 1/3, इस 1/3 को जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए 1/3 में मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती थी, और जो भी न्यूमरेटर में रहता था उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे फील करती थी। तो ये हो जाएगा मेरा 2 होल 1/3 का विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन सर्कल मॉडल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नंबर, ये देखिए 8/5 के ले लेते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे एक बार ही बता दिया है कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके देखिएगा, 5 1 = 5, 3/5 मतलब 1 होल 3/5 आएगा। ओके, यहाँ देखिए ये 1 है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा 2 सर्कल में होगा, पहला ये फर्स्ट सर्कल एंड ये सेकेंड सर्कल। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये 3/5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम इस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। मैं जानती हूँ कि ये मैंने इक्वली डिवाइड नहीं किया है, पर आप कोशिश करिएगा कि इक्वल डिवाइड हो जाए। यहाँ देखिए 1 होल है, तो मैं जो पहला सर्कल है उसको पूरा पूरा फील कर दूंगी। ये देखिए ये पूरा कवर कर दिया मैंने। आप इसे थोड़ा अच्छे से करिएगा, ये अच्छे से कवर अप हो जाना चाहिए, या तो आप इसे डिब्बे डिब्बे के साथ फील कर सकते हैं, या तो पूरा इसे ब्लैक या ब्लू के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3/5 है, मैंने इस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूमरेटर में क्योंकि 3 है तो मैं यहाँ के 3 हिस्सों को
फिल कर दूंगी ये थोड़ा अच्छे से। ओके, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 8/5 का सर्कल मॉडल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग आ जाते हैं बार मॉडल के अंदर। बार मॉडल, बार मॉडल के लिए भी हमको सेम प्रोसेस दोहराना है जैसे कि 5/2 है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये मेरा इतना आएगा, आप करके देखिएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट 2 होल के पार्ट में है। मैं जब कह रही हूँ कि ये 2 होल के पार्ट में, मतलब मुझे, ओह सो सॉरी, मैंने तो बार की बात की है, तो मैं सर्कल ड्रॉ क्यों कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए बार। ये देखिए ये मेरा पहला बार, ये वाला हो गया मेरा दूसरा बार, और ये हो गया तीसरा बार। अब ध्यान रखिएगा कि ये तीनों बार इक्वल बने। यहाँ मेरा थोड़ा छोटा बड़ा बना है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मेरा इक्वल बने। अब देखिए ये तो जो 2 दिया है, ये दोनों बॉक्सेस तो पूरे फिल होंगे, बट ये जो थर्ड पार्ट है वो मैं इसके लिए बना के रखी हूँ 1/2 के लिए। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, और इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही मैं कवर अप करूंगी, और बचे हुए जो 2 डिब्बे हैं ये तो पूरे पूरे कवर अप होते हैं। आप इनको थोड़े अच्छे से कवर अप करिएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे इसे और एग्जांपल के साथ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कैसे होगा। अब हम लोग देखते हैं नंबर लाइन पे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बड़े क्लासेस में भी देखने को मिल जाएंगे, क्लास 9 तक आपको ये ज़रूर देखने को मिल सकता है। हम 5/2 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, 2 होल 1/2 आएगा, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, मैंने जब प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था तब मैंने कहा था कि ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, पर कभी भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट नहीं होता है। ये किन किन नंबरों के बीच में रिप्रेजेंट होगा, हम जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारा होल पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे होल पार्ट क्या है, 2 है, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अगर कोई मेरा नंबर है जिसमें 4 होल 1/3 है, यहाँ होल 4 है, तो ये मेरा 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। हम देखते हैं 5/2 के लिए। सबसे पहले मैंने इसे 2 होल 1/2 कर दिया। मैंने क्या कहा, ये 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, तो मैं एक नंबर लाइन बना लूंगी। यहाँ पे मैं 0 ले लेती हूँ, यहाँ मैं 1 ले लेती हूँ, नेक्स्ट मैं 2 ले लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ये वाला 3 ले लेती हूँ। ओके, आप चाहें तो बस ये 2 और 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ 2 और 3 लिख सकते हैं, इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए मैंने 2 और 3 तो ले लिया, उसके बाद इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है। 1/2 है, ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइप ही दिख रहा है ना। ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते, और यहाँ पे 2 दिया है तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 और 3 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ये फर्स्ट और ये वाला हो गया मेरा सेकंड। देखिए 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो इसके बाद फर्स्ट पार्ट ये हो रहा है, तो ये 1/2 वाला पार्ट है। अगर मैं ओवरऑल सबको देखूँ तो 2 के बाद यहाँ पे 1/2 है, मतलब ये वाला चीज 2 होल 1/2 का है। इस चीज का मतलब इक्वल्स टू ये आ रहा है, मतलब यही वाला पॉइंट मेरा 5/2 का है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6/4 ले लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूंगी तो ये 1 होल 2/4 आएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसे भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं करती। देखिए यहाँ 1 आया है, मतलब ये मेरा 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। इसके डिनोमिनेटर में, ये 2/4 के डिनोमिनेटर में 4 है, इस वजह से मैं इसे 1 2 3 एंड ये वाला 4th नंबर का पार्ट यहाँ पे डिनोट करने वाली हूँ। अब देखिए इसके न्यूमरेटर में 2 है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, ये वाला हो गया 2, मतलब जो मुझे रिप्रेजेंट करना है वो इस पॉइंट पे आने वाला है, और ये वाला पॉइंट किसका है, 6/4 का होने वाला है। ओके,
आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक्चुअली बच्चों को इसको समझने में बहुत दिक्कत होता है। मैं ले लेती हूँ 11/5। इसे जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूँगी तो 5 2 ज़ा 10, 1 होल 5। देखिए 2 होल 1/5 आ रहा है। मुझे पता चल गया कि 11/5 जो है वो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है। ये अब इसके ऊपर आ जाते हैं। 1/5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड ये वाला हो गया मेरा 5। ओके, अब देखिए 1/5 जो है इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो 2 के बाद फर्स्ट नंबर ये आता है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको 2 होल 1/5 भी लिख सकती हूँ, जो कि मुझे किससे मिला है 11/5 से। तो मैं दोनों में से कुछ भी लिख देती हूँ। ओके, 11/5 मतलब आप ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों लिखें, पर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर अगेन एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने आज देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो। ओके, भिन्नों को दर्शाया कैसे जाता है, हिंदी में से बोला जाएगा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं, सॉरी। ये पहला हो गया सर्कल मॉडल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय मॉडल। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर या फिर बार मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत या फिर बार मॉडल, है ना। और दूसरा नेक्स्ट होता है नंबर लाइन मॉडल। इसे हिंदी में भी नंबर लाइन मॉडल ही बोलेंगे, है ना। तो हम जब भी किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रैक्शन के 2 टाइप्स, पहला प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ, सॉरी, हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ स्टार्ट किया था। प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, जैसे 2/7, 4/5, 6/11 और 3/5, है ना। इसमें सबसे पहला हमने देखा सर्कल मॉडल। सर्कल मॉडल में हमने क्या किया था, जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/7 है, इसके डिनोमिनेटर को सर्कल बनाकर, जैसे डिनोमिनेटर में 7 है तो सर्कल को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आई एम सो सॉरी, यहाँ मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, सो सॉरी। ये मेरा 6, अगर मैं इसे 7 लूँ तो इसे भी मुझे कवर अप कर देना चाहिए। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया था, ये 8th पार्ट में डिवाइड हो गया था, मेरी गलती है, सो सॉरी। आप इस पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा, है ना। मैं इस एग्जांपल के साथ बता देती हूँ एक बार वापस रिवीजन के लिए। ये 4/5 है, मैंने सर्कल बनाया, अपॉन में 5 था। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया, और जो न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उतने पार्ट्स हम इसको कवर अप करेंगे। 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हमने इसको कवर अप कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा था बार मॉडल। बार मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मॉडल भी, है ना। ये 3/5 के लिए सबसे पहले मैंने एक बार बनाया। बार के बाद बनाने के बाद इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी था, जैसे यहाँ 5 था तो मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में 3 था तो मैंने 3 पार्ट्स को कवर अप करके फिल कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर लाइन मॉडल पे। हमने कैसे इसे रिप्रेजेंट किया था, कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होता है। आप इसे याद कर लीजिए। ओके, जैसे कि ये 1/2 है, मैंने बताया कि ये 1/2 है, इसे डिवाइड करके दिखाया कि 0 और 1 के बीच में क्यों होता है। ये 0 पॉइंट के फॉर्म में ही आता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन, आप करके देखिएगा, इस वजह से ये 0 और 1 के बीच में आता है। जैसे ये 1/2 है ना। 1/2 के डिनोमिनेटर में जो भी है, पहले तो हम 0 और 1 लिख लेंगे, और जैसे डिनोमिनेटर में 2 है तो 0 के बाद 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, और 1 के ऊपर सेकेंड लाइन आना चाहिए। इसके न्यूमरेटर में जैसे 1 है तो 0 के बाद फर्स्ट लाइन ये आ रहा है 1, तो ये हो गया हमारा 1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 3/7 का। 0 सबसे पहले दिखाएंगे, फिर 1 दिखाना है हमको, उसके बाद डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 पार्ट्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड ये इसको मिला के 7। ओके, न्यूमरेटर में 3 है तो 0 के बाद देखिए 1 2 एंड 3, थर्ड नंबर के पार्ट में मैंने 3/7 शो कर दिया है।
उसके बाद हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने कहा था कि हमेशा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट मॉडल मैंने देखा सर्कल मॉडल, जिसमें मैंने लिया था एग्जांपल 7/3। 7/3 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब चेंज किया, 7 को अंदर डिविडेंड बनाया, 3 हमारा डिवाइजर होता है, इससे डिवाइड किया। ये देखिए ये 2 होल क्वोशिएंट आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है और यहाँ पे फिर डिवाइजर आ जाता है। 2 होल 1/3। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 2 होल में है, तो मैं यहाँ पे टोटल 3 सर्कल ड्रॉ करूंगी। ये मेरा पहला सर्कल, ये मेरा दूसरा सर्कल, ये वाला मेरा तीसरा सर्कल। जो 2 होल के पार्ट्स में होते हैं हम उसको पूरा कवर अप करते हैं। उसके बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, हमने ये जो 1/3 लिया है, इसे सेम टू सेम किसके जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के जैसे। मतलब ये जो थर्ड सर्कल है, इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 है फ्रैक्शन के, हम थर्ड सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में 1 है तो इसके 1 पार्ट्स को कवर अप कर देंगे। जैसे 8/5 का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 8/5 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया है 1 होल 3/5। तो एक मेरा पूरा सर्कल है, दूसरा मेरा सर्कल को मैं 3/5 के प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे मैंने किया है। ये नीचे में 5 है डिनोमिनेटर में, इस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, ऊपर न्यूमरेटर में 3 है तो 1 2 3 पार्ट्स को मैंने कवर अप कर लिया है। ओके, बार मॉडल में भी मैंने सेम थिंग किया है। सबसे पहले मैंने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर होल वाले पार्ट को देखिए ये होल बना के ये 2 बॉक्सेस में डाले हैं। फिर जो थर्ड बॉक्स है 1/2 आया था, जो बचा हुआ फ्रैक्शन था, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 को मैंने ऐसे कवर अप कर दिया था इसके अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट नंबर लाइन के लिए हमने कैसे देखा, जैसे ये 5/2 है, सबसे पहले मैंने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 होल 1/2 आया। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो वो 2 और 3 के बीच में ही रिप्रेजेंट होने वाला है। जैसे ये रहा 2 मेरा, ये रहा 3। ओके, 0 1 लिखना ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1/2, तो 2 के बाद डिनोमिनेटर में 2 है तो हमको ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट लेना है, और इसके न्यूमरेटर में क्योंकि 1 है तो 2 के बाद ये फर्स्ट पार्ट ये वाला है, तो ये हो गया 2 होल 1/2 हो गया। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 6/4 को देखिए, 6 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 2 रिमाइंडर आएगा और ये 4 मेरा डिवाइजर है। 1 होल 2/4, तो मैं यहाँ पे देखिए ये होल में मेरा 1 पार्ट आ रहा है, मतलब इसको 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। ये तो होल पार्ट हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 2/4 है। मैं क्या करूँगी, 1 के बाद 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ हो गया। क्योंकि ये 2/4 है, इसके न्यूमरेटर में 2 है, तो 1 के बाद देखिए ये 1 और ये वाला सेकेंड पार्ट, तो यही वाला पोर्शन मेरा 6/4 था। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।